हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्र की विशेषता कैसे बन गई है, इसका हमने व्याख्या करना है। यानी गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्र की विशेषता बन गई है। आपको मैं बता दूं कि भारत में जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर बड़े ही बड़े गरीबी में निवास करने वाले झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है और ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। देखा जाए तो इसको बड़े से बड़े मंत्री लोग भी सलूशन करने में कामयाब नहीं हुए हैं। बेशक सरकार की तरफ से बहुत से कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक कॉलोनी को ये तोड़ते हैं तो दूसरा कॉलोनी ऑटोमेटिक बन जाता है और जिसके कारण भारत कभी भी जो है गरीबी रेखा से नीचे उभर नहीं सकता है। और ये देखा जाए, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ कि मुंबई इतना विकसित शहर है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा गरीबी रेखा की कॉलोनी यहाँ पर दिख जाएगा, यानी स्लम एरिया मुंबई में सबसे बड़ा दिखेगा। तो ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है और देखा जाए तो गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्रों की मेन विशेषता है और इसका कारण कहीं ना कहीं मैं दोषी सरकार को ही मानता हूँ। कारण क्या होता है, सरकार जो है गाँव के क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ नहीं लगाती है और जो गांव में निवास करने वाले लोगों को जो है प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाता है, तो ये लोग जो है शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और शहरों में इतने अधिक किराया होने के कारण ये कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। ये बात तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन के अंतर्गत जो आंसर है वो साफ करता है इन सभी बातों को कि भारत में देखा जाए तो गरीबी रेखा के अंतर्गत जो स्लम एरिया बनाई जाती है, जो झुग्गी झोपड़ी बनाई जाती है, वो ख़त्म नहीं होगी। और देखा जाए यहाँ पर पॉइंटों के अंतर्गत तो सिंचाई के प्रसार और हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसका असर भारत के कुछ ही राज्यों में देखने को मिला है। ये बात सत्य है कि सिंचाई के प्रसार और हरित क्रांति के विकास ने कृषि में बहुत ही बड़ा जो है अवसर पैदा किया है, लेकिन ये हर एक क्षेत्र में नहीं है, ये कुछ ही इक्का दुक्का क्षेत्र में है। और देखा जाए जहाँ पर हरित क्रांति ने अपनी चरम सीमा पहुँचाई है वहाँ पर अब देखा जाए तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी जो भी क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है अब वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई जा रहे हैं, जिनके कारण जो है जोत का जो जगह है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो जनरल सी बात है, इन कारणों से जो है गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन जो है शहरी क्षेत्रों में बढ़ेगा और यही विशेषता शहरी क्षेत्रों का भी रहता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों में कुछ नौकरियां प्रदान की गई है, लेकिन ये नौकरियां चाहने वाले के अनुपात में नहीं थी। यानी देखा जाए तो सरकार हर बार ये लोगों से वादा करती है कि हम रोजगार के बहुत से अवसर निकालेंगे, लेकिन देखा जाए तो ये सरकार की सिर्फ खोखली बातें ही रहती है। कहते हैं कुछ व्यक्तियों को रोजगार दे देते हैं, उसके बाद ठप हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार करने का साधन ही नहीं है, क्योंकि इनका नीतियां ही कहते हैं धड़ल्ले रह जाती है। इनकी नीतियां जो है आगे बढ़ने वालों में से नहीं होता है, क्योंकि अगर सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे तो जनरल सी बात है हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या घटेगी, लेकिन सरकार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे विश्वास करती है, विदेशों से कंपनियों को भारत में बुलाती है, इस पे विश्वास करती है और भारत के ज़मीनों को जो है विदेशियों के नाम कर देती है। तो यही जो नीति है जो है अंग्रेजों को भी यहाँ पर भारत में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया और आज भारत सरकार भी इसी तरह की नीतियों का अनुसरण कर रही है। तो आप समझ सकते हो फिर से जो होगा 250 सालों की गुलामी हमें इंतजार आगे कर रहा है, क्योंकि सब दशाएं हमें ये बात बताती है। क्योंकि जब तक हमारे देश में नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक कहते हैं खाली मन जो होता है शैतान का घर होता है। और इसी कारण से हमारे देश में आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं और ये बड़े बड़े मंत्री लोग जो है इन नौजवानों को बरगलाते रहते हैं और इनसे जो है भारत को में आग लगवाते रहते हैं, जो कभी भी सत्य नहीं है और सही नहीं है। शहरों में उचित नौकरियां न मिल पाने के कारण बहुत से लोग घरेलू नौकरी आदि काम
करने लग गए हैं। अब जर्नल सी बात है, शहरों में उचित नौकरियां नहीं मिलेंगे तो ये लोग जो है गलत रास्ते अपनाने लग जाते हैं या घरेलू जो है नौकर बन के अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं, जिनके कारण ना जाने कितने तरह के अपराध सामने आते हैं। कहते हैं अनियमित छोटी आय के साथ ये लोग शहरों के बाहरी इलाकों में झुग्गी में रहने लग जाते हैं। अब देखिए शहरों में जो होता है कोई किराए पे रहना संभव नहीं होता इन लोगों के लिए, और ये लोग गांवों से जो होते हैं शहरों में पलायन करते हैं, छोटे मोटे काम धंधा या दुकानों में काम करते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि किसी भी क्षेत्र में किराया पर रह ले, इसलिए झुग्गी झोपड़ी जो है शहर के आसपास बना के रोडों के किनारे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और ये समस्या शायद ही भारत से कभी जाए, क्योंकि ये समस्या आम है, साधारण है। आप कोई भी शहर ले लो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर अगर झुग्गी झोपड़ी आपको ना दिखे ये संभव नहीं है। और इन सभी क्षेत्रों की जो है यही मेन विशेषता है कि इन क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी जो है हर समक्ष रहती है, क्योंकि ये लोग अनियमित छोटे आय के साथ अपने जीवन यापन करते हैं, इसलिए बाहरी इलाकों में झुग्गी झोपड़ियाँ में ही अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार गरीबी की समस्या मुख्य एक ग्रामीण घटना और शहरी क्षेत्र की विशेषता बन गई है। तो दोस्तों ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो है गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्र की विशेषता बनने का कारण कहीं ना कहीं ये सारी बातें ही हैं। कहते हैं अगर सरकार गाँव में जो है उद्योग लगा दे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खोल दे, तो ये लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। गांव में सारी व्यवस्था हो जाएगी तो लोग अपने कृषि पे भी ध्यान देंगे। दूसरी बात है सरकार ने जो अर्बनाइजेशन की जो नीतियां अपनाई है वो बहुत ही बुरी और ख़तरनाक है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है कि जिसमें फसल उगाई जाती थी वो ज़मीनों में आज बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार किए जा रहे हैं, और देखा जाए तो शहरों के निकट सारे ज़मीनों को बेच दिया गया है, जो आने वाला समय में भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। और देखा जाए जो क्षेत्र उपजाऊ है उनको वो बेच रहे हैं और वहाँ पर बड़े बड़े जो है फैक्ट्री लगा रहे हैं या तो वहाँ पर मकानें बनाई जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, और समस्या बनेगी भी तो क्यों नहीं बनेगी। ये लोग जो होते हैं गांव से शहरों में पलायन करते हैं, इनको तो किराए पर रहना संभव नहीं होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ज़मीन ले लिया जाए या कहीं ना कहीं किराए पर ले लिया जाए। तो मालिक लोग भी सोचते हैं, जो जिनके पास ज़मीन होता है वो सोचते हैं कि जब कृषि करने में हमें तो लाभ होती नहीं है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग बना के जो है उनको किराया पर दे देती है। तो कई समस्याएं हैं जिनके कारण भारत में जो है इस तरह की समस्या देखने को आम हो गई है। बड़े बड़े शहरों के निकट जो है वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होना एक आज के समय में एक विशेषता बन गई है। सारे देश में जितने भी कहते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, मंत्री सब होते हैं, जितने भी सब इस बात को वादा करते हैं कि हम यहाँ से झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे, यहाँ पर सुचारू रूप से जो है मकान बनाएंगे, लेकिन किसी की बात आज तक तो सत्य नहीं हुआ है और न ही भविष्य में होने वाली है। जब तक भारत से गरीबी खत्म नहीं होगी इन समस्याओं का समाधान होना कभी भी संभव नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको त्रिपाण सेंटर ने वादा किया था सिर्फ 12 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण रखी जाएगी। तो इसी जो है बातों पर यहाँ पर त्रिपाण सेंटर ने खरा उतरा है और इसको सिर्फ 12 क्वेश्चन को ही महत्वपूर्ण बनाया है, जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन बेशकली बदल दिया जाएगा लेकिन आंसर यही रहेगा। याद कीजिए, क्वेश्चन को भी समझिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और एक और उद्देश्य जो आपको लेकर चलना है, त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको समय रहते मिलता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आपको आने वाला समय में हर एक वीडियो आपको प्राप्त होगा। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।